हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी लैब। आप सबका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस ये रहा कि मैंने जो नॉलेज जो गेन किया है इतने टाइम से मार्केट में, देखिए ये अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है गोल्ड का। तो वो नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करूं, और आप भी जितने मेरे भाई लोग हो जो भी मार्केट में मतलब अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी जर्नी में थोड़ा इजी हो सके। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसा एक फील्ड है कि जहाँ पर मतलब टिके रहना इतना आसान नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। और आजकल यूट्यूब में तो जो दिखाया जाता है उसमें तो मतलब पूछिए मत, क्या क्या सब दिखाया जाता है। और वो सब तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को। तो छोड़िए इन बातों को, जो आज का मेन टॉपिक है जिसके लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ, वो चीज़ है हमारा कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं कुछ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। और आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करना कि मैं आगे चल के आप लोगों के लिए एक मतलब बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आज का हमारा बेसिक जो टॉपिक है उसका नाम है ये FVG। आप पूछ रहे होंगे कि ये FVG क्या होता है। ये FVG क्या है? ये FVG है, इसका मतलब ये जो FVG जो है, ये FVG है, इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप्स। ओके, इसको कई लोग इम्बैलेंस भी बोलते हैं और कई लोग FVG भी बोलते हैं। दोनों इम्बैलेंस और FVG एक ही है। ठीक है, क्लियर। अब इसका मार्केट में काम क्या है, ये कौन सा मार्केट में काम करता है? ये बेसिकली एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो हमारा एक जो सिस्टम है ट्रेडिंग में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है। और ये बेसिकली मार्केट में तब बनता है जब एक मार्केट में एक मोमेंटम आता है, चाहे वो किसी भी साइड में आए, चाहे वो बाइंग साइड में आए या फिर सेलिंग साइड में आए। ठीक है, ये एक मोमेंटम मार्केट में आता है कि जैसे मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक के लिए भागा बिल्कुल तेज़ी से। ये आप देख रहे हैं 15 मिनट का कैंडल लगा है, मतलब ये 2 कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया आपका। तो ये बीच में एक गैप बन गया। और ये गैप बनने का लॉजिक क्या रहता है मार्केट में? क्यों मतलब क्यों ये गैप्स बनता है, आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो गैप जो बनता है, ये उस कारण से बनता है कि जब मार्केट में एक स्मार्ट मनी कह लीजिए या फिर एक ऑपरेटर कह लीजिए, कोई भी बड़ा पैसा जब मार्केट में एंट्री होता है ना, तब मार्केट तुरंत से ऐसे चुटकी बजाते ही भाग जाता है। और कुछ ऑर्डर्स ऐसे रह जाते हैं जो कि मार्केट में मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाते, मतलब वो पेंडिंग रह जाती हैं, मार्केट में लग नहीं पाते वो ऑर्डर्स। ठीक है, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो उसी कारण बनता है ये गैप्स कैंडल के बीच में। ठीक है, इसी को ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं या फिर इम्बैलेंस कहते हैं, जो कि एक मोमेंटम के कारण मार्केट में बनता है। ये सारी गैप्स, ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स जो बनता है, ये बेसिकली एक थ्री कैंडल का थ्री कैंडल का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक थ्री कैंडल का ग्रुप होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रुकिए, एक बार इसको मिटा देते हैं। ओके, ये थ्री कैंडल्स का ग्रुप कैसे बनता है, इसको भी हटा देते हैं। मान के चलिए ये आपका एक पहला कैंडल हो गया। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट कैंडल हो गया। ये ऊपर नीचे उसका वीक हो गया। अब हम ये बात कर रहे हैं अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बना आपका सेकंड कैंडल, कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पर ये कैंडल एक बना कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब ये 3 कैंडल का मतलब ग्रुप जो है ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कैंडल है, यहाँ पर इस कैंडल का हाई और इस थर्ड वाली कैंडल, ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया आपका सेकंड कैंडल, ये हो गया आपका थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में ये जो गैप, ये जो बन रहा है, ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप जो बना इतना सा, इसी को हम बोलते हैं इम्बैलेंस या फिर एफ वी जी, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं एफ। और ये कब बनता है मार्केट में? जब मार्केट एक मोमेंटम में होता है, या फिर आप कह लीजिए कि जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, मतलब कि एक ऐसा मूवमेंट होता है जहां पर स्मार्ट मनी एंट्री होता है या फिर बड़े प्लेयर्स जहां पर एंट्री होते हैं। क्योंकि हम आपके और मेरे जैसे ट्रेडर्स तो मार्केट को हम हिला तो नहीं सकते हैं ना, तो मार्केट को इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट कौन दिलवाते हैं? बड़े प्लेयर्स ही दिलवाते हैं। मान के चलिए ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, मतलब हम उतना सोच नहीं सकते हैं जितना पैसा उनके पास होता है, ठीक है। तो उनके वजह से ये सारी गैप्स बन जाते हैं। ये गैप्स बनने का रीज़न है कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर अभी पेंडिंग रह गए हैं इन एरिया में, ठीक है। और मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार को मार्केट ये घूम फिर के आता है नीचे, और यहाँ पर अपना जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको उठाता है और फिर अपना मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप्स। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, चलो। अगर किसी को डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका मतलब एक एक डाउट्स मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बेरिश साइड, ये तो हो गया बुलिश साइड। अब देखते हैं बेरिश साइड, इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। अब ये बना हमारा फर्स्ट कैंडल, सॉरी ये कैंडल कुछ अलग सा बन रहा है। आप इन सब में ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आप वो सब देखिए, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, आप ये सब में ध्यान मत दीजिए, बस आप कैंडल को देखिए। बस अब ये जब एक डाउन ट्रेंड है, ये बन गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये बन गया आपका सेकंड कैंडल, ये बन गया आपका थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, इन दोनों के बीच में ये जो गैप जो बना, ये जो जगह जो बनी, इसी को हम क्या कहते हैं? एफ ठीक है, एफ। अब यहाँ से मार्केट जितना भी नीचे जाए, वो एक बार घूम फिर कर यहाँ आएगा, और जब आएगा यहाँ से एक मूवमेंट देगा, यही चीज़ है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और एक चीज़ है, क्या ये जो एफ जो बना है, क्या ये हर जगह काम करता है? अगर हर जगह काम करता तो हर कोई पैसा बनाता, ये भी एक बात है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ कहीं पर बना एफ, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर बना, यहाँ पर चलिए हम एंट्री हो गए, यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप में हम एंट्री हो गए, मार्केट गया, मार्केट तो यहाँ तक ये आया, ये वाला लो को तो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स हर जगह काम नहीं करती हैं, इसका भी कुछ रूल्स होता है। वो रूल्स क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते नहीं हैं, ठीक है। या फिर जो सो कल्ड आजकल मतलब बने हुए हैं मार्केट में ट्रेडर्स, वो लोग बताते ही नहीं हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मतलब मान के चलिए मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, आपका मार्केट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। अब तो मार्केट में यहाँ भी तो फेयर वैल्यू गैप्स बने होंगे,
क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक इतना मतलब तेज़ी से जो निकला है, तो यहाँ भी बने होंगे ना, यहाँ, या फिर कह लो यहाँ भी बने होंगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन दिया आपको? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सीधा इस हायर लो को ब्रेक किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद भी देखिए यहाँ कहीं पर तो हुआ होगा एक इम्बैलेंस। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जो फाइनल मूव मार्केट ने दिया वो यहाँ से दिया। क्यों दिया यहाँ से? क्योंकि यही वाला ही काम करेगा मार्केट में। ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। अब अब सवाल उठ रहा है कि भाई ये सब, ये जो ऊपर के तीन हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये काम क्यों नहीं करेगा? है ना? सिर्फ यही वाला ही क्यों काम करेगा? इसके कुछ रूल्स होते हैं भाई। चलिए मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ कि मार्केट में कितनी जगह ये सब बनती हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में रहा तो ये बनेगा ही बनेगा। देखिए आप, देखिए बनाए, इधर इधर एक बनाए, इधर एक बनाए, इधर भी एक बनाए, इधर भी एक बनाए, इधर भी एक बनाए। चाहे बड़ा बने या छोटा बने, लेकिन है तो, गैप्स तो हैं। हाँ, अब ये एक देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया आपका थर्ड कैंडल। बन गया। हाँ जी, बना कि नहीं बना? बना ना। देखिए, देखिए यहाँ पर तो इतना बड़ा था। ये था आपका फर्स्ट कैंडल, ये वाला। ये वाला था सेकंड कैंडल, ये बड़ा सा जो सेलिंग कैंडल है। ये वाला था सेकंड कैंडल, और ये वाला था थर्ड कैंडल। रुकिए मैं आपको चार्ट स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये था आपका फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। अब ये देखिए कितना बड़ा बना है एफईजी या फिर इम्बैलेंस। देखिए ये वाला काम किया, इधर काम किया, नहीं किया, क्योंकि ये करने वाला ही नहीं है। ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता है। सीधा मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लिया और ऊपर ही भाग गया। देखिए ऊपर ही है मार्केट। तो हर जगह हर एक चीज़ काम नहीं करती है। अब आप लोगों को सिखाया जाता है कि जहाँ भी फेयर वैल्यू गैप्स दिखे, जैसे ही मार्केट वहाँ पर आए, आप यहाँ से खरीद लो। अरे भाई कैसे खरीद लूँ, क्या खरीद लूँ, और क्यों खरीदूँ भाई इस फेयर वैल्यू गैप से? लॉजिक क्या है इसके पीछे कि यहाँ से ही मार्केट में एक बाइंग आएगा? ये सब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप्स होती क्या है और इनका काम क्या रहता है मार्केट में। इनका काम बस इतना ही रहता है कि मान के चलिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और इधर से लिक्विडिटी कलेक्ट की। अब मार्केट में कोई भी पेंडिंग लिक्विडिटी बची नहीं है बायर्स की, तो तब जाके मार्केट ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा। अगर मार्केट अगर देख रहा है इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला कैंडल का एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो भाई मार्केट तो ये लिक्विडिटी बिना लिए तो ऊपर जाएगा नहीं, है कि नहीं? अब जैसे देखिए यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। हाँ, अब देखा जाए ये भी तो एक लिक्विडिटी है, और भी लिक्विडिटी देखो, ये भी तो एक लिक्विडिटी है। अब मैं इतना मतलब हाथों हाथ इतना लिक्विडिटी बता दिया, तो आप देखिए मार्केट में और भी कितनी सारी लिक्विडिटी है। इधर भी लिक्विडिटी है, नहीं इधर बीच में और कोई लिक्विडिटी नहीं है। बस 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 बस। हाँ, कम से कम इस लिक्विडिटी तक तो मार्केट को रिटेस्ट करना चाहिए, तब जाके ये नीचे में जितनी भी सारी आपका जो फेयर वैल्यू गैप्स बची हैं ये काम देगी। अब लोग बताते हैं कि मार्केट जैसे ही आया एफईजी में आप ले लो एंट्री, आप ले लो यहाँ से एंट्री ले लो, ले लो यहाँ से एंट्री ले लो, और एफईजी के नीचे का रख लो एसएल।
और हाई का रख लो टारगेट। कितना मिल रहा है? 1:1.9। यही होता है, यही होता है मार्केट में? नहीं, मार्केट में होता ही ये 1:3, 1:4, 1:5, ये सब होता है मार्केट में। ये इसका लिक्विडिटी नहीं चाहिए हम, इतना इतना सा रिस्क रिवॉर्ड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ा। तो समझ में आया कुछ कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करती हैं? अब चलिए मैं आपको लाइव इंडियन मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि इंडियन मार्केट में 1 मिनट दीजिए, मैं इन सबको एक बार हटा लूँ। चलिए रहने देते हैं, देख लेते हैं ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। फर्स्ट हमने क्या बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो फर्स्ट कैंडल का हाई, हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो भी बनेगा आपका गैप, वो हो जाएगा आपका क्या, इम्बैलेंस। ये यहाँ पर लिखा है ना इम्बैलेंस, ये बन गया आपका इम्बैलेंस। इसी को ही फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड के लिए देखिए यहाँ पर, एक डाउन ट्रेंड के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल, ये हो गया थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में जो भी मतलब गैप बनेगा वो बनेगा क्या आपका ना, इम्बैलेंस। क्या बनेगा? इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी या फिर आईएमबी। इम्बैलेंस को बोलते हैं सब शॉर्ट फॉर्म में आईएमबी, इम्बैलेंस। और फेयर वैल्यू गैप को बोलते हैं एफवीजी, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कहाँ पर बना है। ये निफ्टी का चार्ट है वीकली के टाइम फ्रेम पर। और कहाँ है, चलिए देखते हैं और कहाँ है। हाँ, और एक ये यहाँ पर है एक, ये बुलिश ट्रेंड में है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, देखो यहाँ पर प्रॉपर रेस्पेक्ट करके गया है इम्बैलेंस को। ये रहा एक इम्बैलेंस। चलिए और दिखाते हैं, यहाँ पर भी है फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये भी है इम्बैलेंस। ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये इम्बैलेंस है, लेकिन ये इम्बैलेंस कहाँ काम करेगा, कब, कहाँ तक के लिए ये इम्बैलेंस काम करेगा? ऐसा नहीं तो जैसे कि मार्केट यहाँ से ऐसे घूम घाम के आया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम घाम के आया और यहाँ तक के लिए रिटेस्ट किया और यहाँ से जाने लगा, तो हम यहाँ से मतलब एंट्री ले लेंगे और अपना इतना बड़ा एसएल रखेंगे। अपना जो होता है, एक सेकंड रुकिएगा, और अपना जो होता है हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और इतना बड़ा एसएल रखेंगे, तो टारगेट कितना रहेगा भैया यहाँ? फिर भी यहाँ तक के लिए कितना हो जा रहा है, 1:2? नहीं, इसका भी फार्मूला है कि ये इम्बैलेंस कब तक काम करेगा और प्रॉपर कहाँ तक रिटेस्ट करना चाहिए हमें मार्केट को, और कब हम एंट्री लें। ये सारी चीज़ें ये आपको धीरे 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 आपका वीडियो आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस इम्बैलेंस दिखा और हम ट्रेड लगा दिए, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये बन गया आपका इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर भी बना है इम्बैलेंस, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बन गया इम्बैलेंस। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इधर भी बन गया इम्बैलेंस, ठीक है ना। इधर देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, एकदम छोटा सा बना है लेकिन बना तो है। इधर देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बन गया इम्बैलेंस। ये हर एक टाइम फ्रेम पर बनता रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये हर एक टाइम फ्रेम पर बनता रहता है। अब देख लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम पर है मार्केट। अब रिसेंट का देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, देखिए ये हो गया इम्बैलेंस,
अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये बन गया इम्बैलेंस। ये देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, हो गया। चलो, अब यहाँ तक के लिए समझ तो आ ही गया होगा कि हम इम्बैलेंस कैसे मार्क करें चार्ट पर। ठीक है, एक बार सारे ये जो इम्बैलेंस बने हैं इनको हटा देते हैं। हम्म, अब हम देखेंगे मोटा मोटी कि हम इस इम्बैलेंस पर ट्रेड कैसे करें। ठीक है, मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। ठीक है, देखिए आज रेंज बाउंडिंग मार्केट था, लेकिन मार्केट में आज हमें एक ट्रेड मिला, और क्या ही सुंदर ट्रेड मिला, 1:5 का टीपी। देखिए देखिए, मैं आपको जो बात जो बता रहा था, ये देखिए लाइव मार्केट में आज ही का मार्केट है ये। ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस बना, लेकिन इस इम्बैलेंस को मार्केट रिस्पेक्ट किया नहीं, किया, नीचे गिरा दिया। यहाँ पर इम्बैलेंस बना, ये एफईजी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बना, लेकिन इसको भी रेस्पेक्ट किया नहीं, किया, नीचे गिरा दिया। यहाँ पर बना, यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो हर एक चीज़ हर एक जगह पर काम नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर बना, मार्केट ऐसे नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पर एक इम्बैलेंस था, बना था, यहाँ से थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया, फिर से नीचे गिरा दिया। इसको तो डायरेक्टली ही ब्रेक कर दिया भाई। देखो, ये फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, यहाँ तक के लिए। चलो ये तो रिफाइन हो चुका था यहाँ तक के लिए, इसको मतलब रेस्पेक्ट किया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो हर एक चीज़ हर एक जगह काम नहीं करती। और हमको बताया जाता है यूट्यूब पर, सोकल ट्रेडर्स बताते हैं कि भैया ऐसा है, एफईजी दिखे तो लगा लो ट्रेड। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा कुछ। हम्म, ये था। अरे यार, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक एफईजी बना था, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, इन दोनों के बीच में ये वाला गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है, और उसके ऊपर है लिक्विडिटी। ठीक, और नीचे में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। जो भी लिक्विडिटी है किसका है, इंस्टीट्यूशन का है लिक्विडिटी यहाँ पर। और वो लोग तो यहाँ पर एक्टिव हैं ही, सिर्फ उनका लिक्विडिटी जो नीचे पड़ा हुआ है, वो तो अपना लिक्विडिटी तो मार्केट को हंट करने के लिए नहीं देंगे। और यहाँ पर उनका कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब रह गया है, जो कि अभी तक मार्केट में पंच नहीं हुआ है। इसके लिए ये लोगों ने यहाँ से बेचना शुरू किया, धीरे 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 बेचा। और मार्केट में यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी, ये जो पड़ा था यहाँ पर लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को हंट करवाया। ठीक है, फिर यहाँ से एक हमें एक बाइंग का सिग्नल दिया। कैसा सिग्नल होता है बाइंग का, देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको। उसमें क्या है, आप तो फैमिली के जैसा हो। ये एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल बना दिया, उसके बाद एक छोटा सा सेलिंग कैंडल बनाया। यहाँ तक के लिए ठीक था कि चलिए मार्केट में कोई नहीं, सेल आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। लेकिन थर्ड कैंडल को क्या करना चाहिए था कि थर्ड कैंडल को ऐसा कुछ कैंडल बनाना चाहिए था नीचे की तरफ। लेकिन थर्ड कैंडल ने क्या किया, इस सेकंड कैंडल को, ये वाला जो सेलिंग का कैंडल है, इसको डायरेक्ट ही एनगल्फ कर लिया। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको एनगल्फ किया है कि नहीं, इस सेकंड कैंडल को ये थर्ड कैंडल ने एनगल्फ किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया है। और उसके बाद हमें इंडिकेशन क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक बायर्स एक्टिव हो रहा है मार्केट में। तो हम हो गए रेडी अपना ऑर्डर को पंच करने के लिए। किन लोगों के साथ, ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर जो एक्टिव हैं उनके साथ। जब उनके साथ ट्रेड किया जाता है तो फिर एसएल नहीं होता है, क्योंकि वो अपना एसएल होने के लिए नहीं देते हैं।
मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम हो गए रेडी इस थर्ड कैंडल में। फोर्थ कैंडल ने क्या किया, फोर्थ कैंडल ने इस थर्ड कैंडल को रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद इसका जो क्लोजिंग है, ये जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग है, इसके क्लोजिंग के ऊपर में हमें क्या किया, मार्केट ने एक बॉडी क्लोजिंग दे दी। हालांकि इसके हाई के ऊपर तो नहीं दिया, लेकिन इसका जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग के ऊपर ही हमें एक बॉडी क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, अब फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया ना, ये वाला जो कैंडल था, ये वाला एक जो बाइंग का कैंडल, एक जो डोजी टाइप का जो बना था, उसी कैंडल के लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद उसके हाई के ऊपर, मतलब उसके जो क्लोजिंग पॉइंट था, उसके क्लोजिंग के ऊपर ही अपना बॉडी क्लोजिंग किया है। तो इससे एक साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि भैया यहाँ से अब बाइंग स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हमने जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो तुरंत ही हमने यहाँ पर एंट्री एंट्री लगाया। लेकिन प्रीमियम चार्ट में थोड़ा ऊपर ही लगा, मुझे याद है, ये फ्राइडे का चार्ट है, तो यहाँ पर ही लगा। ठीक, और एस एल कहाँ रहा, यहाँ रहा। अब यहाँ से ट्रेड चलना स्टार्ट, यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है मार्केट। देखिए 1:5 का हमें यहाँ पर आर मिला है। तो फेयर वैल्यू गैप्स कुछ इसी तरह से काम करते हैं, जो कि हर जगह काम नहीं करता है, और जो भी काम करता है एक प्रॉपर सेटअप के साथ ही काम करता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखना है, तो आप सब लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और डेली नहीं तो 1-2 दिन के अंदर ही मतलब वीडियोस आती रहेंगी। और आपका जो भी डाउट रहेगा किसी भी टॉपिक पर, आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपका वो डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।